बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो, एक और रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी वो होगी पम्पकिन यानी कि कद्दू का हलवा। सर्दियाँ शुरू होते साथ ही सर्दियों की डिशेस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस चैनल के ऊपर सर्दियों की जो सवाद हैं, डिफरेंट जगह पर गाँव में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, इसके अलावा स्वीट डिश कौन सी हैं, इसके अलावा नमकीन डिशेस कौन सी हैं, तमाम तर चीज़ें अब सर्दियों की डिशेस इस चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज की पहली डिश है जी कद्दू का हलवा। कद्दू का हलवा आपके साथ शेयर करते हैं और इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ और कद्दू का हलवा पकाना सीखते हैं। सबसे पहले हम अपने जो हमारे पास ये कद्दू पम्पकिन है, हम इसको काट लेंगे। इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि इसका जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जब आप इसको काटेंगे, जो आपके पास नाइफ़ हो वो तेज़ हो। अगर आपकी नाइफ़ तेज़ नहीं है तो आपके हाथ भी कट सकते हैं, तो लिहाजा इस चीज़ का एहतियात कीजिएगा। और जब भी आप कद्दू लें तो कद्दू का देख लीजिएगा कि जो आपकी कद्दू है वो आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ऊपर से किसी किस्म के निशानात, जो ब्लैक निशानात होते हैं वो नहीं होने चाहिए। कद्दू हमने काट लिया है। इसके आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह हमारा कद्दू काफ़ी अच्छा निकला है और इसकी देखने से ही ये अच्छा लग रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू का हलवा। पम्पकिन का हलवा हम बनाने जा रहे हैं। एक बड़े साइज़ का हमने पम्पकिन ले लिया है, तो उसको हमने काट कर उसका कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसको पकाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, एक कढ़ाई जो है वो हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली है। इसके ऊपर जो कद्दूकश किया हुआ था पम्पकिन, ये जो कद्दू है इसको थोड़ा सा गलाना है। बेशक ये कद्दूकश है लेकिन ये गलता नहीं है। और फिर इसको पकाना है और इसको आपने इसको बनाना है। चूल्हे के ऊपर हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और चूल्हा नीचे से ऑन कर लिया है। हल्की आंच पे इसको पकाना है। सर्दियाँ शुरू होने लगी हैं और सर्दियों के शुरू में ही हम आपके लिए सर्दियों का स्पेशल हलवा लेकर आ गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सर्दियों की स्पेशल डिशेस भी आने जा रही हैं। सर्दियों पर तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये जो कद्दू का हलवा होता है तो ये आपके दिल को भी ताकत देता है, ये आपके दिमाग को भी ताकत देता है और ये खाना सुन्नत भी है। अब इसको कितनी देर तक हमने इसको दम पे रखना है? 15 मिनट हल्की आंच पे, ताकि ये अंदर से पक जाए। 15 मिनट इसको हल्की आंच पर इसको रखना है ताकि ये अंदर से गल जाए। आप देख सकते हैं आंच बिल्कुल धीमी है, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाना है 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक हमारा जो कद्दू है जब तक वो गलता है और तमाम तर चीज़ें होती है, तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई जो है उसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है। अब इसके अंदर क्या जाएगा, 1 कप इसके अंदर घी जाएगा। कोई भी घी आपके पास मौजूद है आपने इसमें डालना है। घी इसमें आपने ऑयल बिल्कुल नहीं डालना। ऑयल से आपका हलवा नहीं पकता, हलवे में हमेशा आपका घी ही जाता है। ये बातें नोट कर लिया करें। 1 कप इसके अंदर चीनी जा रही है। अगर आप चीनी कम खाना पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। कद्दू के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुताबिक 1 कप ज़्यादा ठीक रहेगी। इसके बाद इसके अंदर क्या जाएगी, इसके अंदर 2-3 इलायचियाँ हमने तोड़कर इसके अंदर डाल देनी है। सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं वो
डाल देनी है। थोड़ा सा पानी, डैश ऑफ वाटर इसमें आपने डालना है और इसको आपने चाशनी बनानी है। एक तार में चाशनी बनानी है, बस नॉर्मल से इसकी आपने चाशनी बना लेनी है। चाशनी बना लेने के बाद चीनी इसकी मेल्ट होने साथ ही आप इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर कद्दू डालेंगे और तमाम चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। अब हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर जो हमने कद्दू गलाया था और इसको हमने आपके सामने जो कुछ किया था, तो अब इसके अंदर वो कद्दू जा रहा है। ऐसा ऐसा करके इसके अंदर कद्दू डालेंगे और साथ साथ इसको पकाते जाएंगे। कितनी देर तक पक जाएगा? खुश्क होने तक इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। आपने हल्की आंच पे इसको पकाते जाना है और इसको आधा घंटे से तकरीबन 45 मिनट तक लग जाएगा। हल्की आंच पे आपने इसको भूनते जाना है और पकाते जाना है। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। हमारा हलवा पक कर तैयार हो चुका है। अब इसको डिश आउट करने की बारी है। इसको डिश आउट करने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये कोकोनट जो है वो हमने इसको काट लिया, उसके ऊपर डाल दिया और इसी के अंदर इसको पकाना है। सर्दियाँ शुरू अभी हुई नहीं है सही करके, तो पहले ही हमने हलवा पका लिया है। वैसे ये सर्दियों में खाया जाता है, तो यकीनन जब आप सर्दियाँ आएंगी तो ये वीडियो भी देखेंगे और साथ में हलवा पकाएंगे और हमें याद करेंगे। हलवा पक चुका है। जो देखे वाले नाज़रीन हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं और उनको हम कहते हैं कि हमारे साथ आएँ और ये बिस्मिल्लाह करके हमारे साथ खाएँ। ये अब आप देख सकते हैं कि हलवा तैयार हो चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं। कलर चेंज होने तक पकाना है। इसका कलर चेंज होने तक पकाना है। ये हमने इसको अब डिश आउट कर लिया है। इसकी खुशबू जो है वो बड़े मज़े की आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये इसकी फाइनल लुक है। यकीनन आपने आज की ये रेसिपी इंजॉय की होगी। तो नाजरीन, ये थी आज की रेसिपी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आई है पसंद तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए दे इजाजत। लेकिन जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई फेवरेट डिश है जो कि आप होटल में खाते हैं या फिर आप किसी के घर में जाकर खाते हैं या फिर कोई एक ऐसी डिश जो कि आप सीखना चाहते हैं लेकिन आपको वो पकाना नहीं आती, हम आपको वो पका कर सिखाएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन लिखेंगे कि आप क्या सीखना चाहते हैं। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री इंतजार। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।